दवे की चाल है। आज शाम जब संगीत पे जाऊंगा तब तोशु से मिलूंगा और उसे समझाऊंगा। तुम नहीं भी, हम समझाएंगे। अच्छा लिसन, फंक्शन में मैं ये साड़ी पहनूंगी, कैसी लगी? भी मैं कल से 5 बार बोल चुकी हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूँ, मगर तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। इसका मैं क्या मतलब समझूं भी? हाँ या ना? ना। क्यों? क्या मुझे तुम्हारी खुशियों में शामिल होने का कोई हक नहीं है भी? अनुपमा कहती थी ना कि हक वहीं होता है जहां रिश्ता होता है। तो क्या तुम मुझे अपने साथ इसीलिए नहीं ले जाना चाहते हो क्योंकि हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है? क्या मेरी हैसियत तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक दूसरी औरत की है? Are you mad, काव्या? ये कैसी लैंग्वेज है? इस बात को पॉलिश तरह से कहने से ये बात बदल नहीं जाने वाली है। नाजायज रिश्ता जायज नहीं बन जाएगा। पत्नी के होते हुए जब आदमी किसी दूसरी औरत के साथ रहता है तो उस औरत को क्या कहते हैं ये तुम अच्छी तरह से जानते हो भी। कौन हमारे रिश्ते को लेकर क्या कहता है, क्या नाम देता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसीलिए तुम्हारे साथ रह रहा हूं। तो तुम मुझे अपनी खुशियों में शामिल क्यों नहीं होने दे रहे? Because it's not possible. हमारी सोसाइटी अभी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि बाप अपने बेटे की शादी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाए। I just can't do it. I can't. और हाँ, आज रात को मैं वहीं रुकूंगा, कल शादी के बाद वापस आऊंगा। तुम समझ रही हो ना? I just can't. Okay? And yes, तुम खर्चे का स्ट्रेस मत लेना। हमने डिसाइड किया है कि शादी बहुत सिंपल होगी और सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाया जाएगा। See you. क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और मैं दोनों में नहीं आती। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है भी? अब वर के माता पिता अपने हाथ में पान का पत्ता रखेंगे। जिस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर उपस्थित सभी विवाहित जोड़ों का जीवन सुखी बनाए रखे हैं, उसी प्रकार से इस नवविवाहित जोड़े का भी जीवन सुखी बनाए रखें। अब वर वधु हवन कुंड को पुष्प अर्पित करेंगे। वर के माता पिता हाथ लगा दीजिए। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तिवासुत्र नृपायु कामार्सिद्धये प्रथमं मुखतुंडम च एकदंतं द्वितीयं तृतीयं स्पिंडगाछं गजव।
इतनी रात को मेरे घर? संगीत से आ रही हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, आज तोशु और किंजल का संगीत था। मैंने तुम्हें वहां बहुत मिस किया। ये पहला फंक्शन होगा जिसमें तुम नहीं थी। काव्या, मैं जानती हूँ कि वनराज मुझे पसंद नहीं करता और मैंने जो कुछ भी रिजॉर्ट में किया उसके बाद तुम मुझे दुश्मन समझती हो। पर जब दोस्ती पराये हो जाए तो दुश्मन ही दोस्ती निभाते हैं। कौन पराया हो रहा है? वनराज। इनका पहले साथ होना समझ में आता था, पर अब तो पूरी दुनिया जानती है कि वनराज तुम्हारे साथ है। फिर क्यों वो तुम्हें अपनी फैमिली से, अपनी खुशियों से दूर रख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें दूर रखकर अनुपमा के पास जा रहा है? वनराज और तुम्हारे रिश्ते का अब तक कोई नाम नहीं है, पर रिश्ता तो है। तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो? ऐसा ही समझ लो। पर मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। वनराज की बात उस घर में कोई नहीं काटता। अगर वो कहता कि उसके बेटे की शादी में वो तुम्हें साथ लेके आएगा तो क्या उसे कोई रोकता? नहीं ना। वनराज मुझे शादी में तुम्हारी वजह से नहीं ले गया। तुम ऑलरेडी एक बार हम दोनों का तमाशा बना चुकी हो। एंड गॉड नोस तुम फिर से वही करती। हाउ क्यूट! तुम अब भी वनराज को डिफेंड कर रही हो? तुम सच जानती हो काव्या, लेकिन सच को मानने से अभी डर रही हो। कैसा सच? ये सच कि औरत के लिए नया रिश्ता जोड़ना मुश्किल होता है, पर मर्द के लिए पुराना रिश्ता तोड़ना। तभी तो अनिरुद्ध तुम्हें और वनराज को साथ देखने के बावजूद तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा, और वनराज तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी अनुपमा से अलग नहीं हो पा रहा। तुम्हारा और वनराज का रिश्ता नाजायज है काव्या। शट अप! बुरा लगता है ना? तो फिर अपने रिश्ते को जायज क्यों नहीं बना लेती? ओप्स, ये तो सिर्फ वनराज ही कर सकता है, पर वो कर क्यों नहीं रहा? तुम्हें अभी अभी हक मिला है काव्या, इसलिए हक जताना तुम्हें नहीं आता। पर जब तक तुम दुनिया के सामने अपना हक नहीं जताओगी तब तक वनराज पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हो पाएगा। हर रिश्ते को दुनिया की मोहर चाहिए होती है, और तुम्हारा रिश्ता पाप नहीं है काव्या जो दुनिया से छुपाया जाए। तुम्हारा रिश्ता प्यार है, और प्यार छुपाया नहीं जाता। उठो। नहीं। इधर आओ, इधर आओ काव्या। छोड़ो मेरा हाथ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तो आना ही था। मेरे बॉयफ्रेंड के बेटे की शादी है। ये मेरे बेटे की शादी है काव्या। पिछली बार अपनी शादी में तुम्हें बुलाने की गलती की थी, और इस बार तुम्हें नहीं बुलाया, तो क्यों आई हो? पिछली बार प्यार की खातिर आई थी, मगर इस बार यार की खातिर आई हूं। शादी में सिर्फ लड़के वाले नहीं आते, लड़की वाले भी आते हैं, और मुझे यहाँ मेरी दोस्त मिसेस राखी दवे ने इनवाइट किया है।
वनराज ने तुम्हें अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी में बुलाने आई हूँ। You are cordially invited for my daughter's wedding tomorrow. Please come. और जब दोस्त बुलाते हैं ना तो इनकार नहीं किया जाता। मॉम, आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? अरे ये मेरे बिजनेस हेड के बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है बेटा। भले ही ये किसी और के पति के साथ रह रही है, लेकिन अभी तक इसके हस्बैंड के साथ इसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मेरे लिए तो सोशल ऑब्लिगेशन हुआ ना बेटा। तोसू के पापा, आपकी और मेरी शादी हमारी शादी में इस औरत ने जो किया, जो कुछ भी हुआ, मैं बर्दाश्त कर गई। पर मेरे बच्चों की शादी में कोई ऐसे तमाशा करे, मेरे बच्चों की खुशियों को कोई नजर लगाए, ये मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसे बुलाए चाहे किसी ने भी हो, पर मेरे लिए ये आपकी मेहमान है, इसलिए अपनी मेहमान से कहिए कि अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए।